बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, जब से बुशरा बीबी की रिहाई हुई और उसके बाद इमरान खान साहब के बाहर आने की जो खबरें हैं, जो कभी फैसल वाडा साहब और कभी बाकी जो गैर सरकारी तर्जुमान है उनकी जानिब से दी जा रही हैं, और एक तासुर भी ये देने की कोशिश की गई है अब कि कहीं ना कहीं बैक एंड पे डील चल रही है। आप हसन यूब साहब को सुन लें या फैसल वाडा साहब को सुन लें, वो यही कहते हैं बार बार कि जनाब पीछे कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो गई है। लेकिन खौफ शायद इस चीज़ का है कि जो अमेरिका की जानिब से एक तो वो 60 जो कांग्रेसमैन है उनकी जानिब से लेटर लिखा गया उनके सदर को, और उसके साथ साथ 5 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका के, और उसके बाद सियासी मंजरनामा तब्दील होता दिखाई देता है। अब पाकिस्तान के अगर सियासतदानों की बातें करें, एक पहले आया था लंदन प्लान, अब सबकी दौड़ें जो हैं वो दुबई की जानिब है। बिलावल भुट्टो साहब दुबई पहुंच चुके हैं, आसिफ जरदारी साहब ने भी हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद दुबई जाना है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी दुबई जाएंगे। तो क्या लंदन प्लान के बाद कोई और प्लान जो दुबई प्लान के नाम से हो वो सामने आएगा, या फिर ये इनके निजी दौरे हैं? देखिए, दौरे निजी हैं। उन निजी दौरों के अंदर क्योंकि अभी अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ना अब 2-3 वाक़यात हुए हैं। ब्रिक्स ख़त्म हुआ है, जी। ठीक है? आपका यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, वो अभी ब्रिक्स से मुलाकात करके वापस आए हैं, ठीक है? नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, बिलावल पहले से मौजूद हैं। जी। चलें, आप बिलावल को आप सेकंड इन कमांड कर लें, नवाज शरीफ आपके फर्स्ट इन कमांड में या जरदारी साहब आपके फर्स्ट इन कमांड हैं। ये दोनों अगले 2 से 3 दिन के अंदर दुबई के अंदर होंगे, जी। ठीक है? नवाज शरीफ साहब के साथ आज जो खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब का दुबई का जो विज़िट है वो 4 से 5 दिन डिले हो जी। जाएगा। वो 4 से 5 दिन दुबई के अंदर ही है। दुबई में वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा, कोई मुलाकातें होंगी। मुलाकातें होंगी, और वो मुलाकातें आपकी दुबई की अशराफिया के साथ भी होंगी। और दुबई की अशराफिया किन-किन से मुलाकातें करके आई हैं? जी। मतलब कहानी से कहानी जुड़ती जाएगी। जी। और आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ-साथ इंटरनेशनल जो आपके पैगाम रसां हैं, वहाँ से आपको पैगाम भी मिलना शुरू हो जाएँगे। पिछले दिनों में जब ये हमारे इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा जो पाकिस्तान आए हुए थे, जी। तो एक ख़बर आई थी कि उनकी दरख़्वास्त के ऊपर इसहाक डार के साथ उनकी सीट लगवाई गई। मतलब आप कहानी से कहानी जोड़ते जाएँगे, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी। अब लोकल पॉलिटिक्स की नहीं पाकिस्तान में लोकल पॉलिटिक्स नहीं होगी, अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जी। ठीक है? इंडिया की टीम ने भी पाकिस्तान आना है। पाकिस्तान क्रिकेट मैच भी पाकिस्तान में होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, और ये एक बहुत बड़ी गेम होने जा रही है। और ये अगले से 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान में आप ये क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स का चैप्टर क्लोज हो चुका। वो जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम आपको लगता है कि वो आखिरी इनके पास अरबा था जो उन्होंने अपना लिया? मतलब 26वीं आईनी तरामीम इनकी जो थी वो एक हथियार था कि किसी तरीके से ये अपनी हुकूमत के ऊपर जो लटकती हुई तलवार थी उसको रोक लें। वो रोक लिया उन्होंने। जस्टिस मंसूर इज़ नो मोर इज़ नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, जी। ठीक है? वो रहते हैं तो वो 3 साल के बाद दोबारा आएंगे, वो नहीं रहते तो वो बात ही ख़त्म हो जाती है। बहरहाल 3 साल के बाद भी हुकूमत वो को आते हैं तो जो एक एक माह के लिए थ्रेट आ था रहे हैं ना ना कि सर। हुकूमत के सर पे लटकती हुई तलवार जी, थी, वो उन्होंने वो सारी ख़त्म हटा हो ली हैं। वो ख़त्म हो लेकिन अब गई। जो तलवारें इंटरनेशनल लटक रही हैं, जिसमें अगर एक तो ट्रम्प साहब आते हैं या इवन कैमला हैरिस भी आती हैं अगर, तो उससे भी क्या पाकिस्तानी सियासत पे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आज जिस तरह देखें, इमरान खान साहब जेल के अंदर है, और एक बंदा, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टार भी हैं, और उनके बारे में जिस तरह पहले उनकी जो साबका अहलियाँ हैं जमाइमा, उनकी जानिब से भी ट्वीट आ चुके हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी ट्वीट आ चुके हैं। तो अब अगर अमेरिका में ये बात उठती है, और इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का भी एक ग्रुप था, उसने भी ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी, गैर आईनी है। तो इन चीज़ों का भी प्रेशर है कि ये इनको शायद समझ आ गई है कि आगे जाके हालात चेंज होने वाले हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मुताबिक। तो उससे पहले पहले ये तासुर दे दिया जाए कि ये डील के तहत बाहर आएंगे। सर, तासुर देने की कोशिश की जा रही है। तासुर देने में वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं, लेकिन जो वोटर है, जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, उनको मालूम है कि ये डील नहीं है। जी। इंटरनल रिफ्ट होती है, हर पार्टी के अंदर होती है, नून में भी है, जेयूआई के अंदर भी आपस में चपकलिश होती है। आप उसको हल्की सा इख्तलाफ कह लें, चपकलिश कह लें, कुछ भी कह लें। तो मेरा आपके साथ इख्तलाफ हो सकता है, आपको मेरे साथ इख्तलाफ हो सकता है। उसको पॉलिटिसाइज़ किया जाता है, उसको पब्लिक के अंदर लाया जाता है, ताकि उस पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद को कम किया जाए।
पीटीआई के साथ ये खास तौर पे किया जाता है क्योंकि वो अपोजिशन में है और जी। वो उसका फॉलोअर ज़्यादा है। जिसका फॉलोअर कम होगा उसमें इख्तिलाफात कम होंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है आपकी वो असल पॉलिटिक्स में का। देखें ना, बयानिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इलेक्शन में आपने देखा 2024 के 8 फरवरी को जो हुए, वो सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ अवाम, इसमें तो किसी की दो राय नहीं है। इवन जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो खुद अब इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं, उन्होंने मुँह से कहा था, और राना सनाउल्लाह साहब भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि ये मकबूल जमात है, इनको वोट पड़े हैं, लेकिन समझ नहीं आती लोगों को, इनकी समझ क्यों नहीं आ रही कि ये इंतशार पसंद है, वो अपना बयानिया जो उस पे थोपना चाह रहे थे। अब उस बयानिए को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि एक दिन भी जेल नहीं काट सकते, जो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये नशा करते हैं, या जो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब ये मम्मी डैडी पार्टी भी है और इनका लीडर भी मम्मी डैडी है, ये एक दिन में भाग जाएंगे। अब उन्होंने 1.5 साल जेल काट के दिखाई, उसके बाद उन्होंने उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी, उनको जलसा करने की जो उनका एक जमहूरी हक है, वो भी उनको नहीं मिला। आपने भी बार बार रिपोर्ट भी किया, देखा भी। तो ये सारी तकलीफें फिर उन्होंने क्यों बर्दाश्त की? मिनिस्टर गौर साहब ने भी ये बात की कि अगर डील ही करनी थी तो 9 माह उनकी अहलिया जेल से रह के आई हैं और 1.5 साल तकरीबन खान साहब को हो गया, तो फिर ये डील का तासुर लगता नहीं है बेवकूफ़ी है? सर ये तो पब्लिक परसेप्शन को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डील का तासुर वगैरह बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डील है नहीं है। और डील से पहले एक और चीज़ आपको देखें, पीटीआई की आपने वो बात की कि पीटीआई के हवाले से एक जो तासुर था, जो पब्लिक के अंदर जो एक ख्याल था जी कि जी जी। ये बर्गर 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 मम्मी डैडी, मम्मी डैडी बर्गर। और अब वही क्या उसको कहते हैं, डिजिटल दहशतगर्दी है। सर ये पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने या पीटीआई के फॉलोअर्स ने हर वो तासुर गलत साबित करके दिखाया है जो इसके साथ नहीं किया जाता था। सही। ठीक है, खान साहब के ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट किया, इंतज़ामिया ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया कि जी हम इसको बना लेंगे, ये हमारे साथ चलेगा। एक हद तक खान साहब गए। सर देखिए, आप एक ऐसा शख्स जो एक सेलिब्रिटी था, जी। आपने उसको पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर बना दिया, फिगर बना दिया, फिगर चले बनाने की ठीक। कोशिश की। वो पॉलिटिकल फिगर नहीं बन सका, वो अभी भी सेलिब्रिटी है। सर ये आप इसको और अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, इसी वो वजह से शायद अभी। वो डील पे भी नहीं आते, यस। क्योंकि खान साहब को पता है कि उनका जो इमेज है, और वो खान साहब अवाम के बगैर नहीं बच सकते, कि अवाम में उनकी आवाम के बगैर। मकबूलियत हो और अवाम उनके अंदर उनकी पजीराई हो। ये तो बात होगी बिल्कुल ठीक। अब डील का तासुर सिर्फ अपना बयानिया बेचने के लिए, ये वही सियासी टाउट कुछ कह लें उनको, या कुछ सहाफ़ी भी इस तरह के जो उन्होंने रखे हुए हैं। अब आते हैं 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नई तारीख जो है वो शुरू होगी, उसकी शुरुआत होगी, यस। और 26 के बाद जो नए चीफ जस्टिस जो अभी नामजद हुए हैं, याहिया अफरीदी साहब, उनका अंदाज़ा होगा कि क्या वो आयन और कानून के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि अभी तक उनके बारे में तकरीबन हर पार्टी, तमाम वकला का यही परसेप्शन है उनका, हम अगर तरमीम के खिलाफ भी है ना, तो इनकी ज़ात से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, देखिए, इस सारे सिस्टम से खिलाफ है, इख्तलाफ है। अब सोचना ये है या देखना ये है कि आगे जाके क्या वो सुप्रीम कोर्ट को ये 26वीं आईनी तरमीम से पाक करने की कोशिश करते हैं, या इनके साथ ही इसको लेके चलेंगे। देखिए 26वीं आईनी तरमीम तो अब कानून का हिस्सा है, आइन का हिस्सा है, वो तो आप इसको नहीं चेंज कर सकते। दरख्वास्त तो आई है आज। सर दरख्वास्त आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो आप उसको नहीं छेड़ेंगे। और दूसरा ये कि आप अपने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की बात कर रहे हैं। आप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एक सर हर चीफ, हर जाने वाला चीफ और हर आने वाला चीफ, वो उसका तकरीबन ऑलमोस्ट अपोजिट होता है। इस गवर्नमेंट ने कोशिश की कि याहिया अफरीदी आ जाए, और उसके लिए उन्होंने हर लड़ाई की, हर हद जी। तक गए हैं, बंदे उठाए, ये किया वो किया। मतलब वो तारीख का हिस्सा है, वो अब सबको मालूम है कि वो क्या हुआ। याहिया अफरीदी क्यों क्यों लाने की कोशिश की गई? याहिया अफरीदी साहब के लिए इतनी कोशिशें क्यों की गई कि जस्टिस मंसूर किसी तरीके से ना आ सके या जस्टिस मुनीब किसी तरीके से ना आ सके? इसीलिए कि वो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि इनके साथ चल सके। याहिया अफरीदी साहब इनके साथ चलेंगे, या सरप्राइज करेंगे? सरप्राइज नहीं करेंगे। सर आपको याहिया लगता है अफरीदी कि साहब चलेंगे? एक कूल, एक वो इंतहाई ठंडे और इंतहाई, मतलब ये जो आपको सुप्रीम कोर्ट से एक गर्मा गर्म खबरें जो आया करती थी ना, अब वो नहीं आएगी। नहीं, लेकिन देखिए मेरी बात सुने सलीमी साहब। ठीक है। और दूसरा ये कि याहिया अफरीदी साहब के साथ आप दो तीन चीज़ें जो मेरा एक ख्याल है कि वो आगे चल के उसका फैसला तो वक्त करेगा। एक तो आपको खबरें नहीं आएंगी, बहुत गर्मा गर्म खबरें नहीं आएंगी, बहुत हेडलाइन स्टोरीज नहीं आएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। दूसरा, नहीं, वो तो मुझे लगता है कि जब आईनी बेंच बनेगा
और उसके सरबराह मोइनुद्दीन खान साहब बनेंगे तो वहां से तो आएंगे। सर याया अफरीदी की बात हो रही है ना सर। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहना, बेंच तो उसी अदालत का नहीं होगा, सर, वो खबरें आईनी तो बेंच, आएंगी, सर खबरें तो नहीं आईनी रोक बेंच सकते। और चीज़ है, आईनी बेंच और चीज़ है। वो जब आईनी बेंच बनेगा तब की बात है। आज की जो वजाहत आई है कि जब तक आईनी बेंच, खासतौर पे हाई कोर्ट्स के अंदर, जब उन्होंने जी हाई जी कोर्ट्स वालों ने ये शुरू कर दिया काम कि जी ये तो आईनी, हाँ, ये तो अब हर आईनी केस केस पे है, वो कहते हैं आईनी केस है। आईनी केस है, इसको ले जाए इधर से। मतलब अब फिर जज क्या करेंगे, सारे वही तो, जजमेंट फिर वेले बैठ के बाकी गोलगप्पे ट्राई करेंगे। अच्छा, अब बात ये है कि अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि याया अफरीदी साहब जो है वो ना तरमीम के खिलाफ कुछ करेंगे, और वो अगर नहीं करते तो क्या 13 जनवरी का फैसला जो काजी फैसल साहब ने किया था, उसके बाद ये फार्म 47 की हुकूमत जो है, अब फार्म 47 आपने भी देखे हैं वो किस तरह बने थे, वो किसी बच्चे को भी दिखा दिया जाए वो पता चलेगा कि वो बनाए गए हुए फार्म 47 थे। इससे भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने कई रहनुमा जो साथ भी हैं और जो साथ छोड़ भी चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि नहीं जी, मियाँ साहब खुद भी अपना हल्का यानी 130 वाला भी नहीं जीतते हुए। या तो फिर इससे तासुर ये जाएगा कि वो बेनिफिशरी भी हैं उस फैसले के भी, 63A के भी बेनिफिशरी हैं, क्योंकि इन्हीं फैसलों की बुनियाद पर आज वो सीनियोरिटी प्रिंसिपल को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। तो क्या उनको एक्शन लेना नहीं चाहिए कोई इसके खिलाफ? नहीं सर, वो एक्शन लेंगे भी नहीं। वो अगर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी या अगर उनको अपने जजेस के साथ जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो सिंपल सा एक काम करेंगे, वो एक लार्जर बेंच बना देंगे, सीनियर जजेस उनके भी बिठा देंगे। सीनियर जजेस जो फैसला करेंगे वो कहेंगे जी आइन और कानून का फैसला है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जस्टिस याया अफरीदी इतने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाएंगे। वो बहुत कूल एंड मतलब बहुत ठंडी, वो टेस्ट मैच खेलेंगे सर। ये अब एक टेस्ट मैच शुरू हो चुका हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में खेल रहे, जैसे इमरान खान साहब टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट टेस्ट मैच खेलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 क्रिकेट बहुत खेल ली, अब ठीक। सुप्रीम कोर्ट टेस्ट मैच खेलेगी सर। और टेस्ट मैच खेलने के नतीजे के अंदर आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी और पूरे एक ये आजकल के जो हालात हैं ये आपको एक मतलब एक सुकून का लेवल में चल जाते हुए देखेंगे। अब ये फिर वो काम शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ होगी, अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई थर्ड करेक्टर इन्वॉल्व होता है, फ्लाई कोई मखलूक। कोई भी हो सकता है, अच्छा, कोई भी हो सकता है, वो जजेस में से कोई भी हो सकता है, सही वो किसी और तरफ से भी कोई हो सकता है, कोई इंटरनेशनल करेक्टर भी अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब अचानक से कोई अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से कोई जंग ना शुरू हो जाए, सही। कुछ भी हो सकता है। वो तो एक अल्लाह की तरफ से आई हुई कोई एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इम्तिहानों से बचाए। लेकिन ये अभी फ़िलहाल सुकून है, हर तरफ सुकून है। अब फोकस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल मैदानों का, और जो बाहर से आने वाले जो मेहमान हैं उनके हवाले से क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं। उसके लिए एक दुबई मीटिंग चलेगी और दुबई मीटिंग में काफ़ी सारे फैसले होंगे और उसके अंदर इंटरनेशनल करैक्टर्स इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अब इन्वॉल्व हो रही है इन सारे मामलात के अंदर। और उस सारे सिनेरियो के अंदर अगले 2 महीने बहुत अहम हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 4 जनवरी गालिबन, सॉरी नहीं, सदर 5 नवंबर, अमेरिकन 5 प्रेसिडेंट, नवंबर अमेरिकन प्रेसिडेंट वाली, जी। ये सर सारा फैसला होगा कि अगला इलेक्शन कैसे होता है। वो अगर ट्रंप आ गया, सही। अगर ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में हलचल की उम्मीद है, बहुत ठीक। शदीद उम्मीद है। अगर कैमला आती है तो फिर पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हमेशा उसी तरह डू मोर करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं पाकिस्तान को, वो जहाँ पे गलत है वो बाबा आगे दहल कहता है जी ये गलत है, इसको ठीक करो। सही। वो इंडिया के अंदर कह के इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, इंडिया में खड़े होके करते हैं, उसके बाद वो सब मोदी के खिलाफ साजिश चल रही होती है। चलें देखते हैं, अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का खेल शुरू हो चुका है। क्योंकि और एक चीज़ और एक मैंने कल जो डाटा इकट्ठा किया था तो वो भी साथ ही शेयर कर लेते हैं कि जस्टिस याया अफरीदी साहब हमारे 3 साल के जज, 3 साल के लिए 3 साल के चीफ जस्टिस आए हैं। 3 साल के चीफ जस्टिस के बाद एक तो ये कि उनके आफ्टर 5 साल मर रहे हैं बेचारों के, ये भी उन्होंने नहीं देखा कि सर्विस के 5 साल उनके जो हैं वो खाए जा रहे हैं सारे मामले में। जस्टिस याया अफरीदी के बाद क्या है, जस्टिस या फिर अगली अगली मीटिंग में करते हैं सर। चलें सर ठीक है, ये अगली मीटिंग में सर करते हैं, इसको अलहदा से एक टॉपिक रखते एक हैं टॉपिक कि 2027 का 27 नवंबर के बाद का मंजरनामा क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फिर से काले भूंडों का साया होगा, वो जो उन्होंने कहा था हम काली भिड़े हैं,
तो वो वाला सारा मामला जो है वो दोबारा से डिस्कस करेंगे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।